हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, किस तरह की एनर्जी में है, क्या आपकी फीलिंग्स हो रही हैं, क्या आप एनर्जी पिक कर रहे हैं, ये आपकी रीडिंग होगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। मैसेजेस वही कीजिएगा, मैसेजेस वही रिसीव कीजिएगा, आंसर्स वही रिसीव कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टाइमलेस होगी तो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते, और हो सकता है कोई आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बट यस, हज़ारों लोग इसको रीडिंग को देखते हैं, किसी न किसी से तो ज़रूर कनेक्ट करेगी। ठीक है, टाइमलेस होगी, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। लेट्स चेक हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू। Who wants to connect with you? My spirit, my guides, my ancestors. Who wants to connect with you? Who wants to connect with you? कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? Gossip, mysticism, gratitude, victim, ग्रोथ। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वो लोग हैं आपकी लाइफ के जो हर वक्त आपके पीठ पीछे आपके ही बारे में बात करते हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे लग रहे हैं जो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी वर्क प्लेस के लिए, जो भी आपसे जब कोई एसोसिएटेड है वो विटनेस कर सकता है कि आपकी लाइफ कैसी है। दूसरों को कुछ नहीं पता चलता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और फिर वो बनाते हैं आपके ऊपर स्टोरीज, बिला वजह की कहानियाँ। आपकी साइलेंस को वो समझ नहीं पाते, आपके खामोश रहने को वो समझ नहीं पाते, आपके इनएक्टिव होने को वो समझ नहीं पाते, और ना समझने की वजह से बिला वजह में बकवास शुरू कर देते हैं कि वो तो पता है यकीनन कुछ ये कर रही होगी, तुम देखो उसका कुछ ना कुछ कहीं चल रहा होगा, वो कहीं ना कहीं मसरूफ़ है। और मतलब मैं तो लेडीज़ का इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ गॉसिप में आया है। ख़वातीन गॉसिप्स के लिए माशाल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इतनी मशहूर हैं कि जबकि मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ वहाँ मैंने मर्दों से ज़्यादा सियासत कहीं नहीं देखी। बहरहाल ये तो एक बहुत पर्सनल सी बात है, लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको जनरली बता रही हूँ आपके बारे में। आजकल ये एक ऐसा पर्सन है आपसे कनेक्ट करने वाला जो जानना चाहता है, उसको इतनी क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर विंडोज़, डोर्स, रूम, हाउस सब कुछ बंद भी है ना, सब कुछ खुल भी जाए, तो आपने अपने ऊपर ऐसा होल चढ़ा लिया है कि अब कोई आपके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि व्हाट एक्चुअली गोइंग इन योर लाइफ। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि इतनी बातें कर रहा है, इतनी बातें कर रहा है, इतनी बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ हो या आपके बारे में हो, और हर पर्सन इनको, इनकी बातें बहुत ज़्यादा गौर से सुन रहे हैं। जबकि आपके साथ कोई स्पिरिचुअली, कोई एनर्जेटिकली आपके साथ कोई ऐसा पर्सन कनेक्टेड है जिसको आपने उसके बड़े मुश्किल वक्त में आपने उसका साथ दिया, और आपसे वो पर्सन इसलिए भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त एक मजलूम दुखी आत्मा बने हुए होते हैं, और उनको लगता है कि जैसे वो इंतहाई ठुड्डे खाए हुए लोग हैं और उनसे बड़ा मजलूम कोई नहीं है। और आपको इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उस मूड स्विंग्स को बर्दाश्त करने वाला शायद एक आप ही का कंधा था। कुछ लोग आपकी ग्रोथ से जेलस हैं, कुछ लोग आपकी ग्रोथ को लेकर बिला वजह की रीजंस प्लॉट करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ देखना, कुछ ना कुछ तो अल्लाह माफ़ करे कोई दो नंबरी की होगी, और जबकि आपकी मेहनत और आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो आप और ख़ुदा के अलावा कोई और नहीं जानता। तो मैं ऐसे लोगों के लिए आपके लिए यहाँ से एक कार्ड पिक करूँगी। ये प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग है, माई साइलेंस शुड बी द साइलेंस ऑफ थिंकिंग, माई ऑब्जर्वेशन शुड बी फॉर लर्निंग लेसन्स। ये मुझे मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ, तो मुझे जो बुक वेंडर्स होते हैं या जो पब्लिशर्स होते हैं या बुक्स वाले होते हैं,
वो मुझे बहुत बुक मार्क्स भेजते हैं, और वो ज़ाहिर बात है वो एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के साथ भेजते हैं। तो वो होते हैं गिफ्ट्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं अभी ये देख रही थी, तो यहाँ पर जो मिस्टिज़म का कार्ड है, यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड है और ग्रोथ का कार्ड है, और प्रॉफिट मोहम्मद यानी हदीस रसूल अल्लाह का फरमान। तो आप सोचिए कि माई साइलेंस शुड बी द साइलेंस ऑफ थिंकिंग। अगर मैं खामोश हूँ तो मैं अपनी खामोशी को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच के मुतालिक रखूँ। मेरी खामोशी मेरी सोच को बेहतर करे। एंड माई ऑब्जर्वेशन शुड बी फॉर लर्निंग लेसन। मैं जो कुछ भी देखूँ मैं उसमें अपने लिए कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। तो ये इंसानों के लिए रसूल अल्लाह जो कि ज़ाब्ता हयात हैं, कुरान ज़ाब्ता हयात है, रसूल अल्लाह की ज़िंदगी हमारे सबके लिए जो है वो एक मिसाल है कि उन्हीं को फॉलो हमने करना है, वही हमारे हीरो हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी खामोशी से इरिटेट होता है, तो आपसे वो इंसान कनेक्ट करना चाह रहा है कि उसको पता चले, एंड दे आर ओनली कनेक्टिंग फॉर द सेक ऑफ गॉसिप। बिलीव मी, they don't have anything to do with your life. They just want to keep an eye कि तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो who wants to connect with you? These type of people. Let's see more. Who wants to connect with you? Who wants to connect with you? शायद आपने खामोशी कुछ ज़्यादा ही लंबी कर दी है। शायद आप बिल्कुल किसी से आजकल बात नहीं कर रहे, हालांकि आप बहुत सारी लोगों से सोशलाइज कर रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गिव मी आंसर्स। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? ग्रीफ, ग्रीन कलर बहुत है। एक्सेप्टेंस, विजडम, फसाड, सेल्फ वर्थ। दरअसल आपकी मेच्योरिटी और सेंसिबिलिटी इस इंसान को समझ में नहीं आ रही। इसका अवेकनिंग फेज़ अभी रहता है और आप बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये एक तो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, और आपकी खामोशी इसकी इंस्पिरेशन को एनवी में बदल रही है। ठीक है, आपने बहुत क्लियरली अपनी सेल्फ वर्थ पहले से, बहुत ज़माने से पहले से अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम शुरू कर दिया है। और सेल्फ वर्थ का काम अपनी सिर्फ स्किन रूटीन, बॉडी शेमिंग, इन तमाम चीज़ों पे काम करना नहीं होता। सेल्फ वर्थ अपने आप को जानना होता है कि मैं अपनी ही नज़रों में किस जगह पर हूँ। अगर मैं अपने आप को डोर मैट समझूँ तो सब उस पर चल के आगे चले जाएंगे, लेकिन अगर मैं अपने आप को एक किंगडम पे बैठता हुआ देखूं तो फिर आपको कोई तख्त से नीचे नहीं उतार सकता। आपने किसी ना किसी की लाइफ में रहकर उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील किया है, जबकि आप खुद बहुत हॉलो हैं। आपकी अक़ल, आपका शऊर, आपका तजुर्बा ये इंसान बहुत सिग्निफिकेंटली मिस करते हैं। इनको लगता होगा कि आपसे बड़ा लल्लू कोई नहीं है, लेकिन इनसे बड़ा उल्लू कोई नहीं है। ठीक है, इनको डाउट है, इनको ग्रीफ है, इनको दुख है कि इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने शायद आपको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह से आप थे। इसी वजह से ये आपको बड़े मिस्टीरियस लग रहे हैं। ये इनको आप बहुत मिस्टीरियस लग रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनसे बातें छुपाते हैं, इनको लगता है कि आप जो हैं वो कुछ और काम भी कर रहे हैं, जबकि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं। आप किसी के मैटर्स में नहीं पड़ते। कौन किसी का बच्चा हो रहा है, किसी का जच्चा हो रहा है, कोई किसी को तलाक दे रहा है तो कोई कत्ल कर रहा है, कोई मारे दे रहा है, कोई चक्कर चला रहा है, कोई भाग रहा है, कोई किसी के साथ भाग रही है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जब आप किसी को ये बोलते होंगे कि भाई मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो बोलते होंगे देखो इसी को ही पता होगा, जान के नहीं बता रही। तो ये इस तरह के भी लोग कुछ आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं जो उनको लगता है। और सबसे बड़ी बात कि इनको क्या इंक्वायर करना है, आप एक्चुअली बहुत वर्कोहॉलिक हैं, और आपके वर्कोहॉलिक होने को ये लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जो लोग आपको प्रैक्टिकली विटनेस करते हैं उनको मालूम है कि आप कितने ज़्यादा वर्क, आजकल तो शायद आपने अपने आप को काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी किया हुआ है कि आपको वाकई टाइम नहीं मिल रहा, और हकीकतन टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन आपने जो स्किल अपनाई हुई है वो एक आर्टिस्टिक स्किल है। यहाँ तो पेंटिंग नज़र आ रही है, लेकिन आप आर्ट की किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। आप पोइट्री लिखते होंगे, आप कैलीग्राफी करते होंगे, आप आर्टिस्ट होंगे, आप पेंटिंग करते होंगे, आप आर्ट टीचर होंगे, या आप किसी आजकल आर्ट के प्रोजेक्ट में होंगे। कुछ ना कुछ आप रिलेटेड टू आर्ट फील कर रहे हैं, क्रिएटिव काम करते हैं आप। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है?
वो लोग जो फारिग तहसील हैं, बिल्कुल फारिग तहसील, उनको कुछ अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स सी, सोशल लाइफ में मैं आपकी देखती हूँ कि कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। लेट्स सी कौन आपसे कनेक्ट कर, इसको मैं नीचे करूँ, मैंने पता नहीं, मैं रीडिंग इतनी स्टार्ट कर देती हूँ कि मुझे कैमरे का जूम याद ही नहीं रहता। इंशाल्लाह ताला न्यू ईयर पे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू चेंज द सेटअप, लेकिन मुझे इस सेटअप से भी शायद मुझे भी को डिपेंडेंसी हो गई है, एडिक्शन हो गई है, मुझे ये ब्लैक सेटअप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आई विल डेफिनेटली डू इट। मैं बस शुरू से पहले दिन से मेरी प्रायोरिटी रीडिंग्स में कार्ड्स को शो करना है, ताकि जो लोग भी हैं वो रीड करें, कार्ड को समझें और अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स बने, ठीक है। लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कंसर्न, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सडन वेल्थ, डबल 1, 20, 33, बड़े सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे हैं, 33, 11, 20, 25, नंबर 6, मैच्योर वुमेन। देखिए ये पर्सन गिफ्ट, या तो आप किसी के लिए गिफ्ट लेंगे या आपको गिफ्ट मिलेगा, या ये पर्सन आपको गिफ्ट देकर पटाएंगे और आइस ब्रेक करेंगे। दूसरी तरफ मैं ये देखूं कि ये पर्सन आपके पास जो एडिशनल पैसे आ रहे हैं ना, आपके पास पैसे आने वाले हैं, ये उससे बड़ा कंसर्न है कि इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये इंक्वायरी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको आपकी स्ट्रगल नहीं नज़र आ रही, इनको आपका हार्डवर्क नहीं नज़र आ रहा, इनको सिर्फ चेरी नज़र आ रही है जो केक में सबसे लास्ट पे लगाई जाती है। तो उससे इनको लग रहा है कि नहीं, कोई 2 नंबर काम ही किया होगा, मेहनत को तो कोई नोटिस ही नहीं करता ना। लेकिन हाँ, आपने बहुत मैच्योर रोल प्ले किया है और ये ऑनर आपको आपकी मेहनत का मिला है, ठीक है। ये आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये हाउस है तो यकीनन कोई ना कोई घर का बंदा है, ठीक है। दूर रहते हैं आप लोग, पोर्शंस में रहते हैं, आप लोग की बड़ी प्राइवेसी सी लाइफ है, आप एक साथ रहते हुए भी, सिबलिंग्स होते हुए भी आप लोगों को एक दूसरे की लाइफ का बिल्कुल भी नहीं पता। 7777, मैं हमेशा कहती हूँ इसमें एक और 7 होता तो मेरे चैनल का नाम हो जाता। लेकिन ये आदमी आपकी, ये इंसान जो भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ये कंसर्न्ड है आपकी लाइफ स्टाइल को लेकर, कि यार जब देखो एक बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब देखो हंसी मजाक कर रहे हैं, जब देखो खुश हैं, जब देखो इज्जत मिल रही है, जब देखो प्रेज मिल रहा है। शायद आप इतने ज़्यादा पब्लिक आई में नहीं रखते, लेकिन लोग आपको काफ़ी पब्लिक आई में ले आते हैं। आपके साथ किसी कोई तस्वीर खिंचवा ले तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल समझता है, बिकॉज यहाँ हाई ऑनर का कार्ड है, एंड पीपल टेक यू, यू नो दैट यू आर ग्रोइंग विद ग्रेस। और ये चीज़ इन लोगों को खल रही है, तो दे वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विथ यू, ये चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्टेड रहें, आपके साथ इनका नाम जुड़े। तो ये कंसर्न सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे को लेकर है, ये कंसर्न आपकी हेल्थ को लेकर नहीं है, ये कंसर्न आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना, इनको ये कंसर्न है कि यार कैसे 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 ऐसे पैसे, कैसे पैसे, ठीक है। लेट्स सी मोर कि और क्या है, ये सोचते क्या हैं आपके बारे में, ये मैं आज ओशोज डेक से चेक करती हूँ। ये जो भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये सोच क्या रहे हैं। लेट्स सी, मेरे बच्चे पीछे फुल गॉसिप में लगे हुए हैं, और एक्चुअली विंटर्स स्टार्ट हो गए तो फ़ैन वगैरह बंद होता है, तो फिर कोई बराबर में छींके भी तो उसकी भी आवाज़ आ जाती है। अभी तो कुत्ते भौंक रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे बच्चे बोल रहे हैं। शुक्र है मैंने ये नहीं कह दिया मेरे बच्चे भौंक रहे हैं और बाहर कुत्ते बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे बच्चे बड़े प्यारे, मैं क्यों उनको कुत्तों की तरह भौंकता हुआ कहूँ। चलें जी, लेट्स सी ये सोचते क्या हैं। लेजीनेस, काहिली के बारे में सोचते हैं। द लवर्स, अच्छा, शक है इनको। पेशेंस, फ्रेंडलीनेस, सोशल सर्कल है। इनोसेंस, अबंडेंस, वही वाली बात, सीधी सी बात। मैच्योरिटी, मैच्योर वुमेन, मैच्योरिटी,
दरअसल लोग जो है ना वो कुछ लोग होते हैं बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और उनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके काम में अमल कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो उनके पास उस काम को ना करने, जैसे आप किसी को कहेंगे मेरे पास 100 वेज हैं हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, वो बोलेंगे मेरे पास 101 वो हैं वेज हैं हाउ नॉट टू बिकम सक्सेसफुल। तो ये उन वाली कैटेगरी है। बट ये सोचते क्या हैं, एक तो ये इनको लगता है कि जैसे आपके पास जो भी लेगेसी है या आपके पास जो भी सक्सेस है या जो भी नेम और फेम है ना, वो आपको किसी ने दान किया है। इनको आपकी मेहनत नहीं नज़र आती, इनको आपकी प्रोग्रेस नहीं नज़र आती, इनको आपकी अचीवमेंट्स नहीं नज़र आती। इनको ये लगता है कि आपके पास कोई पीछे रीढ़ की हड्डी की तरह कोई खड़ा हुआ है, वो रीढ़ की हड्डी आपके हालात हैं, ये इनको नज़र नहीं आता। इनको लगता है आपका किसी से बड़ा ही तगड़ा किस्म का कोई अफेयर चल रहा है, और वो पर्सन आपको आपकी हालात देखकर, आपकी मुश्किलात देखकर आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं। मैं बिल्कुल, यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा लथार्जिक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह का कोई बंदा मौजूद है जिसके पास बड़ा पैसा है और वो आपको ग्रोथ दे रहा है और आप उसके साथ बड़ा सीक्रेट रिलेशनशिप चला रहे हैं। बिल्कुल क्लियर बताऊंगी, ये जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं उनकी मेंटालिटी मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी तो इनकी इतनी गंदी सोच भी हो जाती है कि इनको लगता है कि आप शायद किसी के साथ सेक्स भी करते होंगे। मैं आपको लिटरली विद दिस प्रेगनेंसी कार्ड और पेशेंस कार्ड से मैं कह सकती हूँ, इनको बहुत श्योरली इस बात का लग रहा है। इनको लगता है आप एक्सट्रीमली फ्लर्ट हैं, आप किसी के साथ भी उठ बैठ जाते हैं और लोग फिर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। बट दे कैन नॉट क्लेम दिस, दे कैन नॉट से दिस, बिकॉज इनकी आदत इस गॉसिप कार्ड में तो हो सकती है, लेकिन ये इतने फट्टू लोग हैं कि आपके मुंह पे आकर ये बात नहीं कर सकते। और इस वक्त ये जिस तरीके से आपको एक मेच्योर डैडी की तरह, एक मेच्योर इंसान की तरह, एक इतना जेन्युइन इंसान की तरह देख रहे हैं ना, ये बात इनको खल रही है। अगर ये रेगुलर टैरो डेक होता तो यहाँ पर 2 किंग्स आ रहे थे, तो दैट मीन्स के 2 पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, या आपके पास एक अथॉरिटी, आपके पास नाम है, आपके पास पोजीशन है, और ये चीज़ इनको खलती है। तो जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो एक्चुअली इस तरह की मेंटालिटी के लोग हैं, वो सिर्फ खड़े के साथ रहने वाले लोग हैं। मैं इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं कहूँगी, बिकॉज जो लोग अपने मतलब के वक्त आपको याद रखें, और माशाल्लाह से आप लोग काफ़ी मेच्योर लग रहे हैं, आपकी कार्ड में मेच्योरिटी का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है, तो आप सेंस कर सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्योंकि आपके अंदर विजडम है, आपको सेल्फ वर्थ का पता है, आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आपको मालूम है कि किस तरीके से लोगों को लेकर चलना होता है। तो मैंने आपको ये इनकी मेंटालिटी बताई है, दैट डजंट मीन कि आप इस तरह के हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। किस चीज़ से मैं चेक करूं? इनके मसले क्या हैं, ये आपसे जो कनेक्ट करना चाह रहे हैं इनके मसले क्या हैं, ये आपसे कनेक्ट जो करना चाह रहे हैं। होल इन द सोल, ओके, पहले मैं कार्ड से काट लूँ। पेशेंस, पेशेंस का कार्ड दोबारा आया है। करेज, टेक ऑफ योर मास्क। आई थिंक आप इनको इतना साइलेंट सेल्फ लव, ये सीखना चाहते हैं आपसे कि आपने ये सब कुछ कैसे किया। ये लिटरली आपसे इंस्पायर हैं और सीखना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो मैंने कहा था ना इनके साथ मसले क्या हैं, इनके साथ मसले ये हैं कि इनके अपने ज़ख़म नहीं भरे हैं, इनके अपने मसाइल ख़त्म नहीं हुए हैं, और उन मसाइल को ख़त्म करने के लिए ये बहुत इम्पेशेंट हैं। जिस तरह आपने पेशेंस का मुजाहरा किया, ये वो पेशेंस का मुजाहरा कर नहीं सकते, जिसकी वजह से इनका मसला ये है कि ये चाहते हैं कि इनके अंदर सारी वो शॉर्टकट्स आ जाएं जिसमें ये आपको सक्सेसफुल देख रहे हैं, जबकि आपकी जर्नी को इन्होंने विटनेस नहीं किया। कब्र का हाल मुर्दा जानता है, इनको कब्र में दबा दें तो शायद ये पहचान लेंगे। प्लस ये कि आप इनको इतना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि ये जिस तरह से भी एक मास्क चढ़ाकर भी आपके पास कोई लगी लिपटी शुगर कोटेड बटर पॉलिश करने के लिए आएंगे ना, इनको अपनी हकीकत मुंह से उतारनी पड़ेगी। तो इनके मसले ये हैं कि ये डिसेप्टिव हो जाएं, ये डिसेप्टिव ना हो, ये कुछ बन कर आ जाएं, ये कुछ बन कर के ना आए। इनको अपनी ट्रू सेल्फ दिखानी पड़ेगी, और नहीं दिखानी पड़ेगी तो आपके अंदर इतनी सलाहियत है
कि आप इनको पकड़ लेंगे। तो इनके मसले यही हैं कि ना ये डिसेप्टिव होकर आ सकते हैं, ना ये ड्वेल पर्सनालिटी बनकर आ सकते हैं, आप इनको पकड़ लेंगे। तो जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं वही वाली बात कि इनको बस टो है आप पे, इनकी आपको टो चाहिए, इनको आपकी न्यूज़ चाहिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप इनको वॉमिट करते रहें, इनको बताते रहें कि आज आपने इस कलर की पॉटी की, इस कलर की पिशी की, इस तरह का पानी पिया, इस तरह का खाना खाया, ये उठे, इतनी सांसें ली, नथनों से ली, पेट से ली, मुंह से ली, कहाँ से ली, जहाँ जहाँ से ली, आप सब इनको बता दें, ये खुश हैं। वरना तो इनकी कहानियाँ ही नहीं ख़त्म होंगी। तो बस ये हैं, ऐसे लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग। बचिए ऐसे लोगों से भाई, ऐसे लोगों का काम कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों के पास जो है वो न्यूज़ चैनल का सीसीटीवी का कैमरे का जो है ना लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और देखिए भाई, बच सकते हैं तो बच जाए ऐसे लोगों से, ठीक है। बाय बाय।